डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। जैसे आपको पता है, पिछले मैं लगभग 10-11 दिनों से मैं क्लास 10th RS अग्रवाल का जो मैथमेटिक्स बुक्स है, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया हूँ। और आपको 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चन आपको सीखने को मिलते, देखने को मिलती है और आप समझते भी हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि नई से नई वीडियो जैसे अपलोड करेंगे आपको देखने को मिलेगी। और इस चैनल पर मैं RS अग्रवाल का जो भी है फुल सिलेबस वो मैं कंप्लीट करूँगा इस पर, चाहे जो भी समय लगे। और आप लोग के कमेंट के अनुसार अगला चैप्टर सेलेक्ट करने वाला हूँ। चलिए, जिस तरह से यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कुछ थ्योरी पहले बताएंगे। जिस तरह थ्योरी में यहाँ से स्टार्ट होगा अर्थमेटिक मीन। क्या स्टार्ट होगा? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर। क्या करना है? दो नंबर के बीच का हमें क्या निकालना है? अर्थमेटिक मीन निकालना है। अब समझिए अर्थमेटिक मीन हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर दो नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेंगे? लेट टू नंबर्स A एंड B आर। मान लीजिए दो नंबर क्या है? A और B है। इसके बीच का हमें अर्थमेटिक मीन यहाँ फाइंड आउट करते हैं। A और B के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या निकाल लेते हैं? यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर A मान, जिस तरह से A देख लीजिए, यहाँ पर A हो गया, कैपिटल A लिखे हैं, B लिखे हैं। ये किस में है? AP में है। किस में लिखे इसको? AP में लिखे हैं। अर्थमेटिक मीन जो होता है दो नंबर के बीच का, यानी A और B, इसके बीच का नंबर क्या है? A है। यानी दो नंबर के बीच का अर्थमेटिक मीन जो क्या कहलाएगा? ये A कहलाएगा। चलिए इसको देखते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। अर्थमेटिक मीन हम निकालते कैसे हैं? ए फर्स्ट AP में तो क्या होगा? T1 रहा होगा। ए क्या रहा होगा? T2 रहा होगा। ए क्या रहा होगा? T3 रहा होगा। ठीक है। AP में जब है तो क्या रहा होगा? T1 रहा होगा। इसके सेकेंड टर्म में थर्ड टर्म रहा होगा। ठीक है। यहाँ तक तो चलते हैं। यहाँ पर जब AP में है तो क्या फॉलो करता होगा? ये T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। ये चीज़ फॉलो करता होगा। करता होगा नहीं करता होगा? बिल्कुल करता होगा, क्योंकि T2 में से T1 भी माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस ही निकलता है, और T3 में से T2 को माइनस भी करते हैं तो कॉमन डिफरेंस ही निकलता है। इसलिए टर्म फॉलो करता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। T2 यहाँ पर आप क्या लिए हैं? A लिए हैं, माइनस T1 क्या लिए हैं? स्मॉल a है। T3 क्या है आपका? B है। T2 क्या है यहाँ पर? A है। अब A वाले को एक साइड ला लीजिए। A कैपिटल A इधर है, माइनस में इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब इधर देखिए, A किस में है? इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। ये तो B पहले सही है, प्लस में B। ठीक है। यहाँ तक अब A क्या हो जाएगा? 2A हो जाएगा। 2A इक्वल क्या है? A प्लस B हो गया। अब यहाँ से A इक्वल क्या हो जाएगा? A प्लस B बाय 2। ठीक है। ए आपका यहाँ पर क्या है? अर्थमेटिक मीन है, बीच वाला नंबर है। इस तरह से यहाँ पर एक फार्मूला बना लिए अर्थमेटिक मीन का। अर्थमेटिक मीन को हम किससे डिनोट करते हैं? AM से डिनोट करते हैं। लिख देते हैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन डिनोटेड एज AM। अर्थमेटिक मीन को हम किसे डिनोट करते हैं? AM से। ऐसे अर्थमेटिक, M से मीन। तब देख लिए यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या बन गया? बोलना है अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बन गया A प्लस B अपॉन 2। याद रखना है, अर्थमेटिक मीन जैसे बोला जाएगा क्या बोलना हमें? A प्लस B बाय 2। पहला नंबर लास्ट नंबर बाय 2, यानी फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर बाय 2, बीच वाला नंबर जस्ट क्या होता है? अर्थमेटिक मीन। और एवरेज में भी आप क्या करते हैं? एवरेज में भी ऐसे ही निकालते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? अर्थमेटिक मीन, क्योंकि AP का है तो अर्थमेटिक मीन बोलेंगे यहाँ पर। चलिए आगे देखते और क्या है इसमें। इस चैप्टर में आपको ये भी बोला जा सकता है पहले इस पर आधारित एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या ले लेंगे? मान चलिए दो ठो नंबर है, उसके बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना है। एग्जाम्पल में ले लीजिए
फाइंड ए एम बिटवीन, दो ठो नंबर कोई भी ले लीजिए, 4 और 6 ही ले लीजिए। मान चलिए क्या निकालना है, हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है 4 और 6 के बीच का। तो कैसे निकालते हैं अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। अर्थमेटिक मीन इक्वल होता है a प्लस बी बाय 2 होता है ना, अभी बताए हैं। तो क्या हो जाएगा, ए आप क्या लिए हैं 4, पहले वाले क्या बोलेंगे, अर्थ ए को क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे यहाँ पर, प्लस बी को क्या बोलेंगे 6 बोलेंगे बाय 2। अब 4 + 6 क्या होता है 10/2, इसको काटेंगे क्या हो जाएगा 5, और इस तरह से अर्थमेटिक मीन क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। चलिए यहाँ तक समझ गए हैं आप। अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a + b/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए होता है, a + d होता है, a + 2d होता है, a + 3d होता है। इस तरह से आगे बढ़ता है, किस में रहता है AP में रहता है। इसका एक क्या है, इसका एक यहाँ पर रूल होता है, यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म जैसे माइनस करते हैं तो क्या निकलना है d निकलना है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, निकलता तो है T2 - T1 करेंगे क्या निकलेगा d ही रहेगा। देख ही लीजिए ना, a + d - a करेंगे तो क्या होगा, ए तो कैंसिल हो गया, डी बचा है। अब इस दोनों को चेक कर लीजिए, a + 2d माइनस इसको माइनस करना है, a + d को, a + 2d - a - d, यहाँ से भी देख रहे हैं आप a कैंसिल हो गया, 2d में से एक डी जाएगा तो d। इस तरह से जो भी करेंगे आगे माइनस तो क्या आएगा d ही आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस, यानी नेक्स्ट टर्म में उसके प्रीवियस टर्म को जैसे माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा d निकलेगा। ऐसा ही इसका रूल है, नहीं एक निश्चित वे में आगे बढ़ा है तो इसलिए d ही आ रहा है, क्योंकि हम d लेके चले हैं कॉमन डिफरेंस को। अगर इसी में आपको बोल दिया जाएगा, इस चैप्टर में आपको मानने के लिए बोल दिया जाता है, इस AP का क्या है 3 ठो टर्म किस में है AP में है, 4 टर्म किस में है AP में है, 5 टर्म क्या है AP में है। अगर इस तरह से दिया हुआ है तो हम क्या मान सकते हैं, या तो ये भी 3 टर्म जैसे अगर बोल दिया AP में है तो हम क्या मान सकते हैं a + d a + 2d भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेशल दे देते हैं, स्पेशल यहाँ पर अगर बोल दिया यहाँ पर 3 टर्म्स AP में हो, क्या बोल दिया 3 टर्म्स की जगह नंबर लिखिए, 3 नंबर्स आर इन AP। अगर बोल दिया 3 नंबर किस में है AP में तो तुरंत क्या यहाँ पर लेट कर लेंगे हम a - d a + d। देखिए इसको माइनस करके देखेंगे आप तो क्या निकलेगा d ही आएगा। देख लीजिए T2 में से T1 को माइनस करके देख लीजिए, a - d क्या आता है तो a - a + d, a तो कैंसिल हो गया, देखिए d ही आ रहा है। इसको भी इसमें से माइनस करेंगे तो भी d आना चाहिए, देख लीजिए a + d - a, फिर भी a कैंसिल हो गया, क्या आया d, मतलब रूल को फॉलो कर रहा है। तो हमें अगर बोल दिया जाए यहाँ पर 3 टर्म क्या है इस AP में है तो क्या मान लेंगे तुरंत a - d a + d मान लेंगे, ठीक है। अगर इसी तरह से आपको बोल दे 4 नंबर्स किस में है AP में है, 4 नंबर्स आर इन AP, तो आपको क्या मानना है यहाँ पर 4 नंबर जैसे बोल देगा मानने के लिए क्या मानेंगे a - 3d a - d और a + d a - d a + d और a + 3d। आपको 4 नंबर का बोल दे AP में है तो क्या मानेंगे a - 3d a - d a + d a + 3d। इसको याद कर लेना, अगर ऐसा है पहले से बोल देगा इतना नंबर क्या है AP में है, इसका कुछ प्रोडक्ट दे देगा, सम दे देगा, कुछ भी, ये चीज़ आपको याद रखना है। एक और हो सकता है इसमें 5 नंबर भी दे दे,
क्या दे दे, 5 नंबर ही बोल दे एपी में है। तो कैसे करेंगे, 5 नंबर्स आर इन एपी। अगर 5 नंबर्स एपी में बोल दे, क्या बोलेंगे यहाँ पर, 5 नंबर्स एपी में है, तो मानना पड़ेगा यहाँ पर a-2d और a-d और क्या है अगला a, आगे बढ़ेंगे a प्लस डी हो जाएगा, a+2d हो जाएगा। क्या मान लेंगे, a-2d a-d a+d a+, इसको जो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे हर स्थिति में a ही आएगा। इस चीज़ को आपको याद कर लेनी है, ठीक है। अगर बोल दे 3 नंबर किस में हो, एपी में, तो इससे कर लेंगे a-d a+d। देखिए मानने के लिए आप ये भी मान सकते हैं क्या, a+d a+2d भी मान सकते हैं, ठीक। लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है वो अभी हम बता देते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। 4 नंबर बोल दे एपी में है, a-3d a-d a+d a+3d मान लेंगे। अगर 5 नंबर एपी में है तो क्या मानना है, a-2d a-d a+d a+2d। इस चीज़ को आप क्या कीजिए, भली भांति याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये काम आएगा इसमें। चलिए जैसे अभी बताए हैं ये भी मान सकते हैं, अगर 3 नंबर एपी में हो तो क्या सब मान सकते हैं, इफ 3 नंबर्स आर इन एपी। अगर 3 नंबर एपी में तो आप क्या सब मान सकते हैं, a+d a+2d ये भी मान सकते हैं। और दूसरा क्या मान सकते हैं, दूसरा मान सकते हैं अभी बताए हैं a-d a+d ये भी मान सकते हैं। कौन सा बेस्ट रहेगा, आपको तो ये बताए हैं अभी, ये लेके चलना है, ये बेस्ट रहेगा। देखिए क्यों बेस्ट रहेगा, अब देखिए अगर मान के चलिए बोल देगा 3 नंबर जो एपी में उसका सम है 12 दिया हुआ है। देखिए 12 दिया हुआ है तो हम मान लिए क्या, इस पे इससे बनाते हैं, पहले इससे बना लेते हैं। 3 नंबर का सम क्या है, सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एपी 12 दिया हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, a+d प्लस a+2d। इसको हम लेके चले हैं, कौन, जो आपका जनरल टर्म है उसको लेके चले, बोला है 12 तो 12 आप लिख लीजिए। क्या होगा, a 3a हो गया प्लस d+2d 3d हो गया 12। इससे आप क्या देखे हैं, जनरल टर्म अगर लेके हम चले हैं जो आप अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका सम दिया हुआ 12 तो क्या निकलेगा, इक्वेशन के फॉर्म में आया है। अगर हम a मान के चलते तब क्या होता है, यानी तीनों का सम क्या बोलेंगे 12 है, इसके अनुसार चल रहे हैं। तीनों का सम बोला था a-d प्लस a+d। अब की बार a लेके चल रहे हैं जो हम इसमें फर्स्ट में लिखाए हैं, तो 12। यहाँ से देखना आपको, यहाँ पर d किस में है, माइनस में, यहाँ पर d प्लस में, तो dd कट के 0 हो गया। क्या बचा, a 3a इक्वल 12। a इक्वल क्या निकल जाएगा, इस तरह से 4 निकल जाएगा। 3 इधर डिवाइड में आ गया, 4 निकल गया। चलिए आप देख लिए होंगे बेस्ट कौन सा है। इससे जब अगर आप जनरल टर्म लेके चलते हैं ना तो a का वैल्यू निकला ना d का वैल्यू निकला। अगर आप जो अभी लेट किए हैं a-d a+d, इससे क्या फ़ायदा हुआ, आपको a की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। अब इसे क्या मानना है, जैसे बोल दे 3 टर्म एपी में है तो तुरंत a लेके चलना है, ठीक, ना कि इसका यूज करना है। इसका यूज करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, इक्वेशन बनेगा। चलिए और यहाँ से समझ गए हैं यहाँ तक, तो यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्टअप करेंगे। अब क्वेश्चन को अब ध्यान से देखेंगे। 5A का तो कंप्लीट कर दिए हैं, इसमें 5B से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 5B से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सरसाइज 5B, ठीक। क्वेश्चन की ओर चलिए, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में फर्स्ट कह रहा है, डिटरमाइन के सो डैट
3k minus 2 comma 4k minus 6 and k plus 2 k plus 2 R3 consecutive terms of an AP। चलिए क्वेश्चन समझते हैं, फिर क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं। कह रहा है डिटरमाइन के, क्या निकालना है, के निकालना है। डिटरमाइन क्या करना है, के यानी के निकालना है। सो डैट जैसे कि 3k minus 2 4k minus 6 एंड k plus 2 आर 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। ये जो दिया हुआ है तीनों टर्म किस में है, AP में है। जब AP में हो तो कौन सा रूल फॉलो करेगा, ये अवश्य ए रूल फॉलो, तीनों टर्म है ना, तो ये रूल कौन सा फॉलो करेगा, T2 minus T1 इक्वल T3 minus T2 रूल फॉलो करेगा। ये याद रखना है, कौन सा रूल फॉलो करेगा, AP में है तो ए रूल फॉलो करेगा ही करेगा, क्योंकि आप पहले से देखते आ रहे हैं सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो कॉमन डिफरेंस निकलता है, नेक्स्ट में से उसके प्रीवियस को माइनस करते हैं क्या निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो इस रूल को अवश्य फॉलो करेगा। तो इस पर हम इस सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए T2 क्या है आपका 4k minus 6 है, 4k minus 6 माइनस T1 क्या है 3k minus 2 3k minus 2। और जैसे यहाँ माइनस आया, इधर एक से ज़्यादा टर्म है, कोशिश कीजिए इसको हमेशा कोष्ट में रखने का, रखना ही है। अगर कोष्ट में नहीं रखते हैं तो मान लीजिए कोष्ट में यहाँ पर हम नहीं रखे हैं, यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ 3k माइनस में है, लेकिन बोला है T2 पूरे टर्म है, इसलिए कोष्ट में रखेंगे ताकि ये भी साइन चेंज हो जाए। अगर भूल करते अगर नहीं रखते हैं तो बाद में क्या होगी, आंसर गलत मिलेगी। यहाँ पर T3 आपका क्या है, यहाँ से T3 ये हो गया, T1 T2 T3 क्या है आपका k plus 2 माइनस T2 क्या है 4k minus 6, फिर कोष्ट में लिखना है ना 4k minus 6। आगे बढ़िए, क्या कर रहा है यहाँ पर 4k minus 6, अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या हो जाएगा माइनस 3k माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल, यहाँ से k plus 2 माइनस से मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4k माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब 4k माइनस 3k क्या हो जाएगा 3k हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा इक्वल। अब इधर से k माइनस 4k कितना हो जाएगा माइनस 3k हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, k वाले को एक साथ ला लीजिए, 3k इधर है, इधर से माइनस 3k आएगा तो इधर हो जाएगा प्लस में 3k हो जाएगा इक्वल, यहाँ 8 पहले से है, यहाँ 4 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा। 3k प्लस 3k क्या होता है 6k हो जाता है इक्वल, 8 4 12 हो जाएगा। अब k इक्वल 4 6 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 8 2 टाइम्स में कट गया, देयरफॉर k इक्वल आपका वैल्यू क्या निकल गया 2 निकल गया। क्या निकल गया 2 निकल गया। इस क्वेश्चन को समझ गए हैं आप। कहा है ये 3 ठो जो टर्म दिया हुआ ये AP में, जब AP में है तो क्या फॉलो करेगा, इस रूल को फॉलो करेगा, T2 minus T1 इक्वल T3 minus T2 करेगा ही करेगा। इस पर बिठा दिए सारे कुछ, k का वैल्यू निकल गया। चलिए बिना कुछ देर किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। बहुत स्लो बताते हैं, दोबारा बताने की कोई ज़रूरत शायद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। सेम वही है, इसमें भी क्वेश्चन वैसे लिख देते। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the numbers
4 is the number 5x plus 2 4x minus 1 and x plus 2 are in AP। जैसे आप फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बनाए हैं वैसे ही ये सेकेंड नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। फिर क्या बोला, आपकी बार x का वैल्यू मांगा है, ठीक है, जिसमें कि ये 3 नंबर दिया 5x प्लस 2 4x माइनस 1 x प्लस 2 किस में है, AP में। इसका मतलब ये T1 रहा होगा फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म रहा होगा। जब AP में है तो क्या फॉलो करता होगा, आपको भली भांति पता है, T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। इस रूल को ये फॉलो करता होगा, ठीक है। जब इस रूल को फॉलो करता है तो T2 आपका क्या है, T2 आपका 4x माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक, माइनस T1 क्या है 5x प्लस 2 है, इक्वल T3 आपका क्या है x प्लस 2 है, ये है T3 माइनस T2 क्या है 4x माइनस 1, ठीक है यहाँ तक। अब 4x माइनस 1, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, माइनस 5x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर, इक्वल x प्लस 2, फिर माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। आगे बढ़ना है, 4x माइनस 5x करें क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, किसका, माइनस का होगा। एक ठो प्लस में एक ठो माइनस में, तो क्या करना है आपको, माइनस करना है। बड़ा में छोटा को माइनस कर दीजिए सबसे पहले, जिस तरह से बड़ा है छोटा है, x बचा है, साइन बड़ा के आगे क्या है माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। ऐसे बोल रहे हैं बड़ा है तो ये दिमाग नहीं ना सर माइनस में है, सर बोल रहे हैं बड़ा है, लेकिन आपको एक मिस ना करे इसलिए हमें ये चीज़ बोल रहे हैं यहाँ पर। -1 -2 क्या हो जाएगा, -3 इक्वल यहाँ से x माइनस 4x क्या हो जाएगा, -3x प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से माइनस x, ये -3x इधर आएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल ये 3 में है ही, इधर से ये -3 जाएगा तो उधर +3 हो जाएगा। आगे -x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, इक्वल 3 3 6 होता है, x इक्वल 6/2, 3 बार में कट गया ये। इस तरह से x का वैल्यू आप क्या फाइंड कर लिए, 3 कर लिए फाइंड, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। कुछ बोलने की ज़रूरत फिर से नहीं है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड सेम क्वेश्चन रहा, और इसके तुरंत बाद बता रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चल रहे हैं। और आप लोग एक धैर्य से देखिए और सब कुछ समझ में आप लोग को अवश्य आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते क्या कह रहा है। इफ 3y माइनस 1, ये भी सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज कर दो और कुछ नहीं चेंज कर रहा। इफ 3y माइनस 1 3y प्लस 5 and 5y plus 1 are 3 consecutive terms. Consecutive terms of an AP then find the value of y. ठीक है, सेम वही है क्वेश्चन, समझ लीजिए। 3y माइनस 1 3y प्लस 5 5y प्लस 1, ये क्या है, आर 3 कंजुगेटिव टर्म्स, ये क्या है, 3 लगातार टर्म है, किसका, AP का है, यानी T1 T2 T3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जब तीनों टर्म किसमें हो, AP में हो, सेम वही कंडीशन क्या फॉलो करेगा, ये भी T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2 फॉलो करेगा। अब वैल्यू सबका पुट करना है आपको। T2 क्या है यहाँ पर, 3y प्लस 5 माइनस T1 क्या है, 3y माइनस 1, T3 आपका क्या है, ये है 5y प्लस 1,
ठीक है, पहले वाले कोष्ट में नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इसलिए क्योंकि आगे में साइन प्लस का है, प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही होगा। अगर माइनस रहता तो कोष्ट में इसको भी रखते हैं। माइनस T2 आपका क्या है 3y + 5। अब 3y + 5 हो गए यहाँ पर। अब माइनस से क्या करेंगे, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। आगे थोड़ा हट जाना, -3y माइनस माइनस +1 इक्वल, आगे थोड़ा हट जाओ नहीं, इधर आगे हट जाओ। 3y + 1 हो गया। उसके बाद इधर 5y + 1 माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3y माइनस प्लस -5। अब आगे बढ़िए, 3y - 3y, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3y प्लस में, यहाँ पर 3y माइनस में, तो दोनों कट के 0 हो जाएगा। 5 + 1 6 हो गया इक्वल 5y - 3y क्या हो जाएगा 2y + 1 - 5 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 6 4 को इधर ला लीजिए, 6 + 4 इक्वल 2y, 6 4 क्या होता है 10 इक्वल 2y। अब 10/2 हो जाएगा, इधर 2 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा इक्वल, इधर y बचा 5 क्या होगा, यानी 5 इक्वल y। तो देयरफॉर y का वैल्यू आपका क्या निकल गया 5 निकल गया यहाँ से। ठीक, आप समझ गए होंगे इसको भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ y मांगा तो y का वैल्यू क्या निकल गया 5 निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ से। अब सब एक ही टाइप का क्वेश्चन अभी चल रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x find the value of x for which x + 2 2x 2x + 3 are 3 consecutive terms of an AP। अब लग रहा होगा आप लोग से कि डायरेक्ट अब ये बना सकते हैं। कोशिश कीजिए अपने से बनाने का, उसके बाद देखिए, जरूरी नहीं पहले आप देखिए तभी बनाइए। अपना दिमाग जो भी एडजस्ट करेगा वही बेस्ट होता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्या निकालना, इसमें x का वैल्यू निकालना जिसमें कि x + 2 2x 2x + 3 तीनों क्या है कंजुगेटिव टर्म, मतलब कंजुगेटिव का मतलब लगातार टर्म है। किसका, तो AP का। ठीक है, जब AP का टर्म है तो क्या रूल फॉलो करेगा ही, फिर से वही बात T2 - T1 इक्वल T3 - T2 का रूल फॉलो करेगा ही करेगा। T2 आपका क्या है, यहाँ से T2a है आपका 2x - T1 क्या है तो x + 2 है इक्वल T3 क्या है आपका तो a वाला है 2x + 3 माइनस T2 आपका क्या है तो T2 फिर से 2x। देखिए यहाँ पर सिंगल टर्म था, जो कोष्ट में रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि कोष्ट में रखेंगे फिर भी माइनस ही रहेगा, कोष्ट से बाहर लिए फिर भी माइनस ही है। अगर दो टर्म रहता वहीं पर तो क्या करते कोष्ट में ले लेते, क्योंकि माइनस का यहाँ पर साइन है। अब आगे 2x माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा -x माइनस प्लस -2। ठीक है, यहाँ पर अब 2x + 3 - 2x आगे बढ़ना है। यहाँ देखिए 2x - 1x क्या हो जाएगा x - 2, इधर 2x यहाँ प्लस में, इधर क्या देख रहे हैं आप माइनस में,
दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कैंसिल नहीं हुआ, घटने के बाद 0 होगा, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट काटते हैं। ये नहीं समझना कि यहाँ कट गया, डिवाइड नहीं है जो कट जाएगा। 3 है तो 3 हो गया। अब x इक्वल क्या हो जाएगा 3, यहाँ -2 है, इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। x इक्वल क्या निकल गया, इस तरह से आपका 5 निकल गया। कोई परेशानी तो नहीं होगी समझने में, क्योंकि सब एक ही तरह क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि दोबारा बोलना यहाँ पर बेकार है। इसमें छोटी छोटी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक है, आपको देखने से लगेगा ये क्वेश्चन कुछ हार्ड है, लेकिन हार्ड है नहीं। एक बार देखिए ध्यान से, इजी हो जाएगा देखने के साथ। शो डैट a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b का होल स्क्वायर आर इन AP। जैसे आप स्क्वायर देखते हैं तो ऐसे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा में ये सब चीज़ हम बहुत ही अच्छे से बताएंगे। अभी तक अलजेब्रा पढ़ाया नहीं, लेकिन बताएंगे बहुत अच्छे से, कहाँ से आया फार्मूला, कैसे हुआ है, कैसे याद करना है, सारे कुछ प्रूव करके दिखाएंगे वहाँ पर। कल इसमें शो डैट दिखाइए कि ये 3 ठो टर्म जो है किस में है, AP में है। 3 ठो टर्म जब AP में है तीनों, तो ये कौन सा फार्मूला फॉलो करेगा, कौन सा रूल फॉलो करेगा, तो आपको भली भांति पता है, सेम वही काम करेंगे। यहाँ पर T2 - T1 इक्वल T3 - T2 का रूल फॉलो करेगा। अगर दोनों साइड इक्वल मिल जाएगा तो हम बोल देंगे ए किस में है, तो AP में है। T2 आपका क्या है यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, लिख लिए, माइनस T1 क्या है, a - b का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल T3 आपका क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ से T2 क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, देखिए a - b का होल स्क्वायर है ना, इसका फार्मूला आप इसको तोड़ दीजिए, लेकिन अभी इसको कोष्ट में रहने दीजिए, फार्मूला पर तोड़ देना। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो बोलना है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक, इक्वल ए क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर है, फार्मूला पर तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, पहले लिख लीजिए, ठीक रहेगा, यहाँ लिखे हैं 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। सिर्फ माइनस वाला बीच में सिर्फ माइनस आता है फार्मूला में, इसको आप माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस इस अंदर वाले को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना, क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर, माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं ना अंदर वाले को, सबका अंदर वाला का साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है ना, इसलिए स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस b स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ से आप देखिए a स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या है, माइनस में, तो क्या होगा, कट के 0 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं b स्क्वायर प्लस में है, यहाँ b स्क्वायर माइनस में, कट के 0 हो गया। इधर भी देखिए a स्क्वायर प्लस में है, a स्क्वायर माइनस में, कट के 0 हो गया। b स्क्वायर प्लस में है, b स्क्वायर माइनस में, कट के 0 हो गया। तो अब बचा क्या है, इधर 2ab बचा है, इधर क्या बचा है, सिर्फ 2ab बचा है। क्या देख रहे हैं, दोनों साइड सेम चीज़ आ गया, यानी ए रूल फॉलो कर गया है। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, ए किस में है, AP में है, देयरफॉर इट इज एन AP प्रूव्ड। आप इसको क्या दिखा दिए, AP में। अगर दोनों साइड इक्वल मिल गया तो क्या बोलना है, AP में। अगर इक्वल नहीं मिलता तो क्या बोलते हैं आप, AP में नहीं है। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लीजिए, ये दिया हुआ है
बोला है ए दिखाइए कि इसमें क्या है, एपी में है। जब एपी में है तो ए रूल अवश्य फॉलो करेगा। ये T2 माइनस T1 इक्वल T3 माइनस T2। T2 का फार्मूला वैल्यू रखें, T1 का वैल्यू रख दिए, T3 का रखें, T2 का रख दिए। अब यहाँ पर सेम लिख दिए हैं। इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर रख दिए हैं। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है यहाँ लिख देते हैं, याद रखिएगा। अगर याद नहीं है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखना है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, उसको लिख दिए। यहाँ पे प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसका भी फार्मूला पर लिख दिए, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, याद रख लेना है इस चीज़ को। उसके बाद जो है वैसे पुट का आगे करते गए। उसके बाद देखिए दोनों साइड क्या हो गया, सेम हो गया। सब सेम हो गया तो बोलेंगे किस में है, एपी में है। देखिए फार्मूला याद रखने का बहुत ही इजी है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर जैसे पूछा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें प्लस में है, प्लस वाला में दोनों क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में। लेकिन माइनस वाला में सिर्फ माइनस 2ab हुआ है, प्लस वाला में प्लस ही 2ab है। सिर्फ ए दोनों तो प्लस में रहेगा लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर प्लस वाला तो यहाँ भी प्लस से रहेगा, माइनस वाला है तो यहाँ भी माइनस से रहेगा। क्योंकि 10th के स्टूडेंट ये सब में काफ़ी क्या करते हैं, इसमें मिस कर जाते हैं, भूल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको जो 3 नंबर दिए थे मानने के लिए, लेट करने के लिए, वो अब काम आएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से आएगा। फाइंड 3 नंबर्स इन एपी find 3 numbers in AP whose sum is 15 and whose product is 105। क्वेश्चन को समझिए। यहाँ पर क्या करें, फाइंड 3 नंबर्स इन एपी। क्या निकालना है, एपी का 3 नंबर निकालना है जिसका सम दिया हुआ 15 और जिसका प्रोडक्ट दिया हुआ 105। आपको बताए थे अगर बोल दे 3 नंबर एपी में तो आपको लेट कर लेना है। क्या करना है, ए माइनस डी, ए प्लस डी। आपको थ्योरी में भी अभी बताए थे। क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। लेट द 3 नंबर्स आर, क्या कर लेंगे, ए माइनस डी हो जाएगा, ए हो जाएगा ए प्लस डी, ठीक है, ए नंबर है। और फिर ए पी लिख लीजिए। मान चलिए ए नंबर क्या है आपका, ए पी का है तीनों नंबर। जब ए पी का है तो आगे क्या करना है, इसका सम दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। जब सम 15 दिया होता है तीनों का सम हम क्या कर लेंगे, 15 कर लेंगे, नहीं तीनों को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों क्या कर दिए, यहाँ प्लस के साइन के साथ हम रख दिए क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है इसका सम क्या है, 15 है। सम इज 15 इक्वल में क्या डाल देंगे, 15 डाल देंगे, ठीक ना। अब यहाँ से ए क्या हो जाएगा, 3a हो जाएगा। माइनस डी प्लस डी क्या हो गया, गया, 0 हो जाएगा कट के। 3a इक्वल 15 है, a इक्वल क्या हो जाएगा आपका 15/3, 3 5 जा 15। ए इक्वल क्या निकाल लिए, 5 निकाल लिए। यहाँ पर वैल्यू पुट करने की कोई सुविधा तो है नहीं, कैसे आप पुट करेंगे ए का वैल्यू यहाँ पर। हाँ, पुट करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डी भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है। जब इस तरह का वैल्यू निकल जाए और प्रोडक्ट दिया हुआ रहे तो तुरंत इसका प्रोडक्ट हम क्या कर लेंगे, 105 के इक्वल कर लेंगे। कर लीजिए, ए माइनस डी इंटू ए करेंगे, इंटू ए प्लस डी कर सकते हैं, क्या निकल जाएगा, 15 निकल जाएगा। देखिए अब कैसे करते हैं, ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी,
इसी तीनों नंबर का ना प्रोडक्ट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है प्रोडक्ट? 105 दिया हुआ है, तो 105 ले लिए हैं। यहाँ से आप अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब हो जाएगा, इस तरह से डी को मल्टीप्लाई करते हैं डी स्क्वायर हो जाएगा। इससे अच्छा है जो आप ए का वैल्यू निकाले उसे ए का वैल्यू यहाँ पर आप रख दीजिए। ए का वैल्यू क्या रखेंगे आप? 5 रखेंगे यहाँ पर। 5 माइनस डी मल्टीप्लाई ए 5 है, 5 हो गया, मल्टीप्लाई है ए प्लस डी है, ए आपका क्या है? 5 है, प्लस डी हो जाएगा इक्वल 105 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए आसानी से। 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी एक में या सब में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? 5 5 जाओ 25 माइनस 5d, ठीक है। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? माइनस 5d स्क्वायर इक्वल 105 माइनस 125 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब डी स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? 20/5, ये 4 टाइम में कट गया। अब देखिए डेयर 4 डी इक्वल क्या हो जाएगा? √4 हो जाएगा ना। अब डी इक्वल क्या ले लेंगे यहाँ से? प्लस माइनस 2। इससे जो निकलेगा क्या निकलेगा? डी का वैल्यू प्लस माइनस 2 निकलेगा, ठीक है। यहाँ से आप ए का वैल्यू 5 निकालें, यहाँ पर डी का वैल्यू 2 निकालें। आपको निकालना क्या है? तीनों टर्म निकालना है ए पी का, यानी ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये तीनों टर्म निकालना है। एक बार आप क्या ले लीजिए? ए का वैल्यू 5 ले लीजिए और ए का डी का वैल्यू 2 ले लीजिए। चलिए इधर लिख देते हैं इसको। 4a इक्वल 5 ले लीजिए एंड डी इक्वल क्या ले लीजिए? डी इक्वल प्लस का 2 ले लीजिए। तो आपका टर्म क्या सब बन जाएगा? देख लीजिए, ए माइनस डी कोमा ए प्लस डी है, ए प्लस डी है, ए माइनस डी, ए क्या है आपका? 5 माइनस डी माइनस 2 हो गया। ए क्या है? 5 है, ए 5 प्लस 2 हो गया, 5 माइनस 2 3, 5 7, यानी एक ठो पी क्या बन गया आपका? 3 5 7। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि डी का वैल्यू 2 ठो निकला है ना, प्लस का भी माइनस का भी, तो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 4। ए का तो वैल्यू दोनों बार सेम है 5, डी इक्वल क्या लेंगे आपकी बार? माइनस 2 लेके चलेंगे। यहाँ से देख, अपने मन से नहीं निकाल रहे, यहाँ से देखते हैं तब चलते आगे। तो फिर से वहीं लिखना क्या? ए माइनस डी, ए प्लस डी। ए का वैल्यू 5 रख दीजिए, माइनस 2, माइनस का ये तो है माइनस 2, तो क्या होगा यहाँ पर? माइनस 2 ए डी वाला ई है, ई वाला माइनस एक्स का, ए माइनस 2 क्या है? डी वाला, कोमा ए 5 है, कोमा ए 5 प्लस डी, ठीक है। 5 प्लस डी लिखे। अब क्या हो जाएगा? 5 माइनस माइनस प्लस 2, 5 3, 5 प्लस 2, 5 प्लस माइनस माइनस 2, ठीक है। 5 2 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 माइनस 2 3 हो गया, यानी आपका ए पी क्या निकला है? आपका ये तीनों टर्म ना 3 नंबर्स आर, तीनों नंबर्स क्या निकला आपका? पहले निकला 3 5 7, आपको क्या लिख लेना है? 3 5 7, और दूसरा क्या निकला है? 7 5 3, 7 5 3, ठीक है। इसको समझिए ठीक से थोड़ा सा। कर फाइंड 3 नंबर्स इन एपी हुज सम इज 15 एंड हुज प्रोडक्ट इज 105। कह रहा है 3 ठो नंबर एपी का निकाल जिसका सम 15 हो, प्रोडक्ट 105 हो। आपको बताए थे जैसे 3 नंबर बोलता है एपी में निकालने के लिए क्या करना है? मान लेना ए माइनस डी, ए प्लस डी मान लेना। इसका सम क्या दिया? 15, तो क्या लिख दिए? तीनों का सम हम 15 कर दिए, यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया। उसके बाद बोला है प्रोडक्ट 105 है, तीनों का प्रोडक्ट क्या कर लिए? 105 कर लिए। तीनों का वैल्यू यहाँ पर ए का वैल्यू 5 है, तो 5 हर जगह पुट कर जहाँ ये था। इसको मल्टीप्लाई सब किए, देख लीजिए फिर से कैसे किए थे। 5 से यहाँ मल्टीप्लाई है, इसमें कर दिए, तो ये नहीं सोचना इसमें भी कर देंगे, किसी एक में करना है। 5 से किया तो 25 माइनस 5d हो गया, इसको ज्यों का त्यों लिख दिया। अब बारी बारी सबको मल्टीप्लाई कर दिए हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया? डी स्क्वायर इक्वल क्या निकला? 4 निकला, ठीक। अब डी का वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा? इधर रूट चढ़ जाएगा, √4 हो गया। डी का वैल्यू क्या निकल जाएगा? 4 से बाहर जो निकलेगा प्लस माइनस 2 निकलेगा, ठीक ना। अब ए का वैल्यू एक बार 5 ले लिए, एक बार डी का वैल्यू 2 ले लिए, ठीक है। वहीं लिए ए का वैल्यू 5, डी ले लिए 2। इस तरह से इसका तीनों टर्म 3 5 7 निकला। फिर से सेकेंड टाइम
ए का वैल्यू 5 लिए, डी का वैल्यू -2 ले लिए, तो 3 ठो नंबर क्या निकला 753। इसका आंसर क्या होगा, ए भी होगा, ए भी होगा, दोनों इसका आंसर हो सकता है। चलिए आज यहीं पर रोकते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 6 तक बताया, इसमें कुछ थ्योरी बताए हैं, आप अच्छे से समझे होंगे। अगर आपको ये पसंद आया, आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को, ज़रूरतमंद दोस्तों को इसे शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।